Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you very important topic of English grammar, reordering of sentences. Dear students, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको रीऑर्डरिंग का चैप्टर पढ़ाया था, उसकी मैं आपको उसका पहला प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं और आज मैं आपको उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। आप लोगों को ध्यान से उसको समझना है और किस प्रकार से हम रीऑर्डरिंग करते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वो सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये सेट मैंने 2017 में जो आए थे एग्ज़ाम में वो सेट मैंने ले रखा है। तो देखें आप, इसमें लिखा हुआ है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज़ गेट अप इन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ गुड मीन्स यह अच्छा है क्या, टू गेट अप मीन्स उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है। अब देखें इसमें क्या है, आई ऑब्लिक बी ऑन फूट विलेज गो हिज टू। ठीक है, तो इसमें ये सेंटेंस अगर आई है तो एक आई से बन सकता है सब्जेक्ट, अगर वी मानते हैं तो वी से बन सकता है। सपोज दैट हम पहले आई को ले लेते हैं, वी को छोड़ देते हैं, तो है आई गो टू हिज विलेज ऑन फुट, कि मैं उसके गांव पैदल जाता हूँ। ठीक है, सपोज दैट आई अगर हम नहीं मानते हैं तो वी से ले लेंगे, जहाँ पर आई था वहाँ पर वी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? वी गो टू हिज विलेज, हम उसके गांव जाते हैं, ऑन फुट मीन्स पैदल। ओके, थर्ड देखते हैं, वीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। ठीक है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा दे, फिर हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा बीन, तो दे हैव बीन, फिर वर्ब हो जाएगी ट्रेवलिंग, फिर फॉर, फिर टू, फिर डेज। ठीक है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं। लव बोथ एंड हिम ऑनर वी। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि वी मीन्स हम, वी बोथ हम दोनों, लव एंड ऑनर हिम, यानी हम दोनों उससे उसका प्रेम और उससे प्रेम और उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। नेक्स्ट है मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन अ टूर वाज ही। ठीक है, कहना ये चाहते हैं कि वो एक टूर पर था, कब से कब तक? अब मंडे से संडे भी हो सकता है और संडे से मंडे भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच लें, जैसे टूर पे कोई गया होगा तो टूर बहुत एक दिन का तो नहीं होगा, थोड़ा सा 2-4 से दिन का तो हो ही सकता है। तो अगर मंडे टू संडे लिखते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि मंडे से संडे बीच में कई दिन मिल जाते हैं। अगर संडे टू मंडे लिखें तो संडे को गया, मंडे को टूर ख़त्म हो गया, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं। वैसे अगर किसी को लग रहा है तो मंडे संडे टू मंडे भी लिख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अच्छा तो यही रहेगा कि टूर है तो टूर थोड़ा सा ज़्यादा दिन का होगा, तो मंडे टू संडे लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा ही वाज ऑन अ टूर, वह एक टूर पर था। सॉरी, ही वाज आउट, वो बाहर था, ऑन अ टूर, एक टूर पर, फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से लेकर के संडे तक वो बाहर एक टूर पर था। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। ठीक है, ये सिंपल है कि मेरा भाई मुझे तैरना, मेरे भाई ने मुझे तैरना सिखाया। तो माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। ठीक है, कि मेरे भाई ने मुझे तैरना सिखाया। ओके, फिर नेक्स्ट है हिम ईट गिव प्लीज़ टू समथिंग। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये मैंने आपको 2016 और 15, इससे पहले 2 आपको सेट दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये सेंटेंस दोनों में रिपीट हुआ था। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है कि कई बार आता है। प्लीज़ है तो प्लीज़ से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, कृपया उसे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो इस टाइप से हम लोग रीऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी हमारे पास सेट आएगा 2016 का। ठीक है, यानी कि 2016 का सेट हम लोग देखते हैं, हमारे सामने है। और इसमें फर्स्ट सेंटेंस है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। ठीक है, सिंपल सा है, यानी दे सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जैसे ही सब्जेक्ट हमें पता चलेगा, समझ लो आधा हमारा रीऑर्डरिंग तो वहीं पर हो गया। दे, इसके बाद में क्या होगा, प्ले, यानी वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी। दे प्ले हॉकी कब, ऑन एवरी संडे, यानी वे हर संडे को हॉकी खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद में है एक मिनट, हाँ ये सेकंड है यू अ पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक पायलट बन सकते हो, आप एक पायलट हो और एरोप्लेन उड़ा सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा यू कैन, यानी पहले आएगा यू, फिर आएगा कैन, फिर आएगा बिकम। यू कैन बिकम अ पायलट। ठीक है, यू कैन बिकम अ पायलट, आप एक पायलट बन सकते हो। एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, और एक जहाज़ उड़ा सकते हो। ठीक है, यानी कि तुम एक पायलट बन सकते हो और एक जहाज़ उड़ा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है इनिंग्स बाई एन द मैच वॉन इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब इंडिया ने एक इनिंग से मैच जीत लिया। ठीक है, तो इंडिया, फिर आएगा वॉन, भारत ने जीत लिया। क्या जीत लिया, द मैच, यानी भारत ने जीत लिया मैच। बाई एन इनिंग्स, कि भारत ने एक इनिंग से मैच जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एवर शैल यू रिमेंबर आई। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। आई शैल एवर रिमेंबर यू। ठीक है, कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। फिर नेक्स्ट है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज़ गेट अप। ये सेंटेंस रिपीट हुआ है डियर स्टूडेंट्स, देख लें। इट इज़ गुड, मैंने अभी इसी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। इट इज़ गुड, यह अच्छा है। टू गेट अप मीन्स उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट है लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। ठीक है, यानी कि लालची विक्रेता अपने नुकसान पर पछतावा करते हुए जो है वो
चिल्लाया। तो देखें यहाँ पर, सॉरी, हाँ, द सब्जेक्ट है द ग्रीडी सेलर यानी लालची विक्रेता, द ग्रीडी सेलर लालची विक्रेता, क्राइड मीन्स चिल्लाया, रिग्रेटिंग हिज लॉस अपना नुकसान पर पश्चाताप करते हुए। ठीक है, तो द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट हो गया है। आप इसको ध्यान से समझें और आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।